सवेर से लेकर शाम तक भूख और प्यास काटना आखिर क्या मकसद रखता है, जबकि सब कुछ मौजूद है। ये खुराक बचाओ मुहिम तो है नहीं, बल्कि इन दिनों के अंदर मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क में इजाफा हो जाता है, अखराजात ज़्यादा होते हैं। तो फिर जब अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, खुराक भी वाफिर होती है, तो फिर सवेर से लेकर शाम तक भूख काटने का क्या मकसद है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू जो इतना प्यार बंदे से करता है, वो क्यों गवारा करता है कि मेरा बंदा इतनी भूख काटे, इतनी प्यास काटे। एक माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे। बच्चा भूखा हो तो माँ तड़पने लग जाती है और उसकी भूख मिटाने के लिए उसे किसी के घर में जाके मजदूरी करनी पड़े, किसी दहलीज से जाके मांगना पड़े, वो उसका पेट बुझाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है और वो हर दुख झेल लेती है कि मेरा बेटा कोई तकलीफ न सहे, मेरी औलाद कोई दुख न सहे। तो औलाद के लिए माँ के जज्बात हम देखते हैं और इन मराहल से हम गुजरता हुआ ज़माने को देखते हैं। तो बेटे के लिए माँ भूख और प्यास गवारा नहीं करती, तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है उसने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा सवेर से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यास की शिद्दत काटे, भूख की शिद्दत काटे। आजकल 16-16 घंटे लंबा रोज़ा होता है और इतना तवील अरसा सख्त गर्मी में ज़ुबान कांटा है, हल्क खुश्क है और बंदा दरिया किनारे है, लेकिन एक घूंट भी उठा के नहीं पी सकता। तो ये कैसे रब ने चाहा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। माँ तो इसलिए प्यार करती है ना कि उसने बेटे को जन्म दिया है, और इतना प्यार करती है कि दुनिया के किसी तराजू पे माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। ये सड़कों के किनारे पे बड़े बड़े हैवी कंडे नस्ब कर दिए गए हैं जिस पर पूरे पूरे कंटेनर तोल लिए जाते हैं। तो मैं कहा करता हूं, आज तक मुझे कोई ऐसा कंडा नहीं मिला जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसके सीने में प्यार रखा है, तड़पती ममता रखी है, औलाद के लिए वो जज्बात रखे हैं कि दुनिया के किसी तराजू पे उसका वजन नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात, आज बाजार जाएं तो कोई शय भी आपको खालिस नहीं मिलती, लेकिन माँ का प्यार आज भी खरा है, माँ का प्यार आज भी सुच्चा है। औलाद के लिए उसके जज्बात आज भी जो हैं वो बिल्कुल खरे हैं। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलती, क्या क्या दुख नहीं सहती, खुद गीले बिस्तर पे लेट जाती हैं और बेटे को खुश्क जगह पे लुटाती हैं और अजियत सहती हैं, दुख सहती हैं, खुद प्यास और भूख बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद को जो है वो भूख और प्यास उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये उनके सीने में औलाद का प्यार है। तो औलाद के साथ माँ बाप को इतना प्यार क्यों है? तो उसका जवाब एक ही है, इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तो इस जुमले पे आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता हो। माँ ने जन्म दिया है, तख्लीक नहीं किया, तो जन्म देने वाली का प्यार उसका ठिकाना नहीं, और जिसने खल्क किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो माँ गवारा नहीं करती तो रब ने कैसे गवारा कर लिया? इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा माँ की गोद में आना पड़ेगा। बेटा बीमार हो गया, माँ उठा के उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे ये दवाई दो, ये सिरप पिलाओ, ठीक हो जाएगा। अब सिरप कड़वा था, बच्चा पीता नहीं। माँ ने उसको ज़बरदस्ती लटाया, उसका मुंह खोला और सख्ती से उसके मुंह के अंदर कड़वे सिरप के चम्च उंडेल रही है। क्या माँ सफाक हो गई? माँ का प्यार छिन गया? उसकी ममता कहीं रुखसत हो गई?
وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی، بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں سفاک نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کی ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے۔ یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں، جو اس کا نتیجہ ہے ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر لیتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا۔